आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग कोशिश करते हैं, बच्चे फंस जाते हैं तो जल्दी से उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ केस आने की वजह से हम लोग ठीक से डॉक्टर से नहीं मिल पाए। बस हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरा ये लास्ट ब्लॉग है मायके का, और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। मम्मी मेरी नहा धो के पूजा कर रही है, साथ में उनके दोनों नाती नाती पीछे पीछे लगे हुए हैं। एक मेरा बेटा है लड्डू, दूसरा भाई का बेटी है। तो दोनों लोग, मम्मी जब पूजा करती हैं तो जहाँ जहाँ मम्मी मंदिर पर पूजा करती हैं पीछे पीछे लगे रहते हैं। लड़ाई झगड़ा भी साथ में दोनों लोग का होता रहता है, मेरी दादी मेरी नानी करके। और मैं भी यहाँ सुबह का मॉर्निंग वॉक ऐसे ही कर रही हूँ। गाँव में फ्रेश हवा चलता है, और इस समय चल रही है प्रेगनेंसी। तो और मुझे सुई भी लगी थी बहुत ही ज़्यादा। 3 दिनों तक दिक्कत की वजह से थोड़ा सा मेरा चलना फिरना नहीं हो पा रहा था। 3 दिन तक मैं घर में ही थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर आज थोड़ा सा तबीयत सही लग रहा था तो मैं सुबह सुबह ही ऐसे घूम टहल रही थी। और गांव के बच्चे भी बहुत ही जल्दी सो के उठ जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे 9 से 10 बजे तक इकट्ठा हो जाते हैं। सब खेलना कूदना दौड़ना एकदम से मस्ती धमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर जब 9:30 बजे का टाइम हो गया, मैंने भी नहा धो लिया, लड्डू को नहला धुला के तैयार कर दिया, क्योंकि हमें निकलना है अपने डॉक्टर का। आज मेरा 6 मंथ प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक है, तो आज मेरा चेकअप होने वाला है। और यहाँ पे मुझे मिल गया सूट विदाई। चाची को जो पोता हुआ है और काजल लगवाई में, सबको उन्होंने साड़ी सूट वगैरह दिया था, पर मैं नहीं जा पाई थी हॉस्पिटल, तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए सूट का कॉटन का कपड़ा मुझे गिफ्ट किया है, जो कि मेरी विदाई हो गई। फिर हॉस्पिटल जाने से पहले भाई हमको और भतीजी को, मेरे बेटे को, सबको मंदिर ले गया। हमारे यहाँ समय माता मंदिर बहुत ही ज़्यादा सबका दुख दर्द समझती हैं, सुनती हैं। यहाँ मन्नत मानने से सबका सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मेरा आज होगा तीसरा स्कैन जांच, और इस जांच को होने से पहले ही मेरे मन में बहुत सारा डर सा लग रहा है। मुझे मन में धक धक सा भी हो रहा है, क्योंकि इस जांच में अक्सर लोगों का अंदर का जो बेबी है उसी के बारे में ही ये जांच होता है। पेट के ऊपर से 20 से 25 मिनट तक होता है। अल्ट्रासाउंड की मशीन के जैसे एक मशीन बड़ा सा होता है, उसी से जाँच होता है। बच्चे का हर एक पार्ट वगैरह क्या क्या बना है, क्या क्या, कितना वजन, कितना, सब कुछ उसमें पता चलता है। तो आज मेरा वही होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा आज डर सा लग रहा था। तो सोचा मंदिर चलते हैं। मंदिर जाने से सुख शांति और डर जो है अंदर से सब कुछ से राहत मिलती है। माता रानी सब कुछ सही करती है। तो यहाँ पे भाई के साथ आ गई थी मंदिर। भाई भी मंदिर आया है, क्योंकि इनकी बेटी का भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, तो मन्नत माना गया था कि ठीक हो जाने पे माता रानी का इनको दर्शन कराया जाएगा। तो इसलिए हम लोग आ गए थे मंदिर। यहाँ पे बहुत अच्छे से समय माता महारानी का दर्शन भी किया। माता रानी से हाथ जोड़ के बोला, माता रानी सब कुछ आज सही करना, क्योंकि आज 4 से 5 घंटे मुझे हॉस्पिटल में लगने वाले थे। और भाई के साथ मैं यहाँ से हॉस्पिटल तक जाऊँगी, हमारी सिटी बस्ती में, और उधर से मेरा हस्बैंड हमारे सिटी में जहाँ पे हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अच्छे से दर्शन हुआ, टीका वगैरह भी सभी लोग लगवाए, और भाई ने दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद दिया। दोनों लोगों ने खिलौने खरीदा, खूब ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पे प्रसाद में लड्डू और जलेबी भी खरीदा गया दोनों लोगों के लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ी, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों का फ़ोटो मिलता है, हमेशा से मिलता है। तो हमारे यहाँ जब भी बच्चे होने वाले रहते हैं तो रूम में बच्चों का फ़ोटो लगाया जाता है, जिससे सुबह नींद खुलते ही बच्चों का फ़ोटो देख के उठे तो बच्चे की जैसे ही शकल वाले बच्चे भी जन्म ले, ये कहा जाता है हमारे यहाँ। तो मैं नहीं ले पाई थी हमारी सिटी में बच्चों का फ़ोटो, मुझे नहीं कहीं दिख रहा था। तो जब मैं यहाँ मंदिर पे गई तो मैंने 2 फ़ोटो बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे बेबी बने हुए थे, तो मैंने भी ले लिया। मैंने सोचा मैं भी अपने रूम में लगाऊंगी। लड्डू का जब बारी था तब उस समय भी मैं माता रानी के ही स्थान से लेके गई थी, अपने रूम में लगाई हुई थी। इस बार भी माता रानी के स्थान से लेके चल रही हूँ, लगाऊंगी। और आज ही मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे का कौन सा पार्ट कितने अच्छे से बन चुका है, कितना उसका वजन है, क्या क्या है, सब कुछ। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पे मैंने रोटी सब्जी खाया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जैसे ही जांच होना है। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, तो मैंने 2 रोटी और सब्जी, थोड़ा सा दाल पी लिया। उसके बाद फिर हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए और निकल गए, क्योंकि 10:30 बजे ही वहाँ पहुँचना था। और ये जो डॉक्टर है ये लखनऊ से स्पेशल टीफा जांच करने के लिए ही आते हैं। वहाँ पे हस्बैंड मेरे पहले से ही पहुँच चुके थे, और भाई की गाड़ी में मेरा बैग वगैरह जो मेरा था मैं लेके ही गई थी, क्योंकि
यहीं से मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊंगी। बस से हम लोग चले जाते हैं, हमारे सिटी से बस 35 मिनट में पहुंचा देता है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अपना बैग ले आते हैं, इसे पहुंच जाएंगे। फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरा नंबर आ गया टीफा स्कैन जांच के लिए, जबकि मेरे मन में बहुत सा डर सा लग रहा था, क्योंकि पेट पे बहुत देर तक मशीनें चलती हैं तो थोड़ा पेट पे दबाव हवा पड़ने से दर्द भी महसूस हल्का फुल्का होता है। फिर पता नहीं क्या रिपोर्ट में निकलेगा, बहुत सारे उलझने, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरा ब्लड का जो जांच हुआ था उसका भी रिपोर्ट आ गया था, जो कि मेरे हाथ में था। ब्लड का भी डॉक्टर देखेंगे, देखते हैं क्या है। पिछली बार तो मेरा 9 पॉइंट कुछ खून था, पर खून सी सेक्शन डिलीवरी में कुछ ज़्यादा ही लगता। फिर मेरा टीफा स्कैन जांच जो होना था हो गया, पर रिपोर्ट जो है वो 2 से 2.5 घंटे में ही मिलता, और डॉक्टर भी 2 से 2.5 घंटे बाद ही मिलती, क्योंकि डॉक्टर मेरी जो है वो है सरकारी हॉस्पिटल में भी करती है, ये इनका प्राइवेट अपना खुद का है, तो हम लोग प्राइवेट ही दिखा रहे हैं। सरकारी में भी वो जाती हैं, उनका ड्यूटी रहता है, दोपहर में निकल जाती है, तो थी नहीं, तो इसलिए नया साल था 31 दिसंबर का, ये मेरा ब्लॉग है। तो हस्बैंड ने बोला जब तक 2 घंटे हम लोग का टाइम पास नहीं होता तब तक चलते हैं, कुछ दिलवा देते हैं। तो मेरा नाक का नथ जो है टूट गया था, तो हस्बैंड मेरे सुनार के यहाँ लेके गए, नाक का नथ बोले चलो तुम्हें गिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे नाक का नथ एक मेरे लिए, जो कि बहुत ही प्यारा है, बट नया साल पे गिफ्ट, और बर्थडे भी मेरा 10 जनवरी को है, तो उन्होंने बोला और भी कुछ देख लेते हैं। फिर नाक के नथ के साथ साथ एक पतला सा डेली यूज के लिए यहाँ पे चैन भी देखा गया, जो कि बहुत प्यारा था। हस्बैंड ने बोला अब यहाँ तक आ गई हो, ये हमारा ही सिटी है, हमारा जितना भी मार्केटिंग वगैरह सोने कपड़े वगैरह का होता था पहले यहीं करती थी, लेकिन जब से हम लोग दूसरे सिटी शिफ्ट हुए वहीं से ही हो जाता है, यहाँ आने का टाइम मौका नहीं मिलता है। तो जब मौका मिला तो इसलिए सोचा आज चलो कुछ ना कुछ, कल नया साल लग जाएगा, ले ही लेते हैं। तो यहाँ से एक चैन, एक नाक का नथ लिया गया। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गया मैं मॉल नहीं गई थी अपने सिटी के, तो मैंने कहा मॉल में मुझे घूमना है, मेरा मॉल भी जाने का मन कर रहा है। काफ़ी दिनों से घर में इतने दिन से थी, तबीयत भी ख़राब थी, फिर इधर कम से कम 2 से 3 साल हो गया दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए, तो मैं नहीं आई थी। फिर जब यहाँ आई तो मेरा मन किया, और हस्बैंड मेरे लेके यहाँ पे हम लोग को गए। आज हवा बहुत तेज़ थी, ठंड भी बहुत तेज़ थी। लड्डू को मैं ब्लेजर पहना के लाई थी, तो उनको थोड़ा सा ठंड सा लग रहा था, तो इसलिए हस्बैंड ने उनके लिए एक जैकेट खरीद दिया, वाटरप्रूफ जो जैकेट होता है कि अगर बारिश भी हो तो भीगेगा नहीं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म करने वाला। साथ में हस्बैंड से मैंने बोला कि आपका भी बर्थडे आने वाला, एक स्वेटर मेरी तरफ से ले लो, पर मेरे हस्बैंड का साइज़ का हर एक जगह नहीं मिल पाता, या तो ब्रांड पे मिलेगा या फिर वो ऑर्डर दे के ही बोलते हैं कि इस नंबर का मेरे लिए मंगवा दो दुकान पे, तो ही मिल पाता है, क्योंकि उनका 6 फीट से ऊपर का लंबाई है, तो इसलिए उनका हर एक चीज़ साइज़ का नहीं हर दुकान पे मिल पाता है, तो उनका साइज़ का नहीं मिला, नहीं ले पाए। लड्डू के लिए टोपी और एक जैकेट ले लिया गया। फिर हस्बैंड को लग गई थी भूख, क्योंकि वो सुबह वैसे ही चले आए थे चाय पी के ही। फिर लिट्टी और चोखा खाया, वहाँ का फेमस है, बहुत पहले वो खाया करते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया। फिर डॉक्टर के यहाँ गया, हम लोग को रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, ये सब मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में बताऊंगी। वैसे रिपोर्ट सब कुछ बहुत सही था, पर डॉक्टर जिस टाइम पे हम लोग गए वहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक केस आ गया था, जिसे होता है ना सी सेक्शन डिलीवरी का, अचानक से केस आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग कोशिश करते हैं, बच्चे फंस जाते हैं तो जल्दी से उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऐसे ही कुछ केस आने की वजह से हम लोग ठीक से डॉक्टर से नहीं मिल पाए। बस डॉक्टर से हस्बैंड थोड़ा सा 2 मिनट ही बात हुआ, उन्होंने बोला कल अगर टाइम हो तो आइए, नहीं तो आपका रिपोर्ट बहुत ही सब सही है। तो यहाँ पे रिपोर्ट लिए फिर हम लोग बस में बैठ गए और निकल दिए अपने सिटी खलीलाबाद के लिए। तो ये था मेरा आज का फुल डे का ब्लॉग। शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। बाकी की जो बातें हैं, क्या हुआ रिपोर्ट में, कैसा क्या हुआ, सब कुछ अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।